इस वक्त की आपको बता रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय कद्दावर नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में कमल का हाथ थामेंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के 6 पूर्व मंत्री भी फिलहाल बताया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है। कौन से कांग्रेस के पूर्व मंत्री? 6 राजस्थान वाले 6 पूर्व मंत्री। इधर महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। आदिवासी चेहरा कांग्रेस के रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय। चर्चा यह थी कि महेंद्रजीत मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और चर्चा यह भी थी कि महेंद्रजीत मालवीय नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने से खफा और नाराज हो गए। कल यह ब्रेक की थी खबर, न्यूज 18 राजस्थान ने ही बताया था आपको कि कल मुख्यमंत्री के साथ महेंद्रजीत मालवीय की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई थी कि महेंद्रजीत मालवीय इस्तीफा देकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। और खबर यह भी कि महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो एक बार फिर से अब अलग अलग देश के राज्यों में कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं के इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में कांग्रेस के राजस्थान के एक दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय भी इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कहीं कि देंगे इस्तीफा। तो आपको बता दें मालवीय का राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है। वागड़ क्षेत्र में बड़ी उनकी पकड़ है, सरपंच से राजनीति की शुरुआत की और इसके साथ ही वर्तमान में बागीदौरा से विधायक हैं। कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस तो महेंद्रजीत मालवीय को आपने सुना, साफ तौर पर अपनी वो बातों को जाहिर करते हुए और कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी उनके बयान से साफ पता चल रही है। और अब बस ये कह सकते हैं इस बयान के बाद, जब इस तरह के बयान आते हैं तो बहुत जल्द नेता अपना नया ठिकाना ढूंढ लेता है। और खबर बस अब यही है कि बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे महेंद्रजीत मालवीय। और दिग्गज नेता कांग्रेस से रहे हैं, खासतौर पर आदिवासी वर्ग से वो ताल्लुक रखते हैं और उसी में पकड़ भी इलाके में इनकी अच्छी खासी है। वागड़ क्षेत्र की अगर बात करें, दूसरी ओर अब कांग्रेस के लिए ये झटका एक तरह से कहेंगे कि एक दिग्गज नेता कांग्रेस के उनको छोड़कर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं वो निशाना कांग्रेस के खिलाफ साध रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्या कमी और क्या गड़बड़ी रही जिस वजह से उन्हें कांग्रेस अब रास नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार जरा बयान और सुन लीजिए और जरा दर्द, दुख या कारण समझिए, सुनिए महेंद्रजीत मालवीय का कांग्रेस को लेकर वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज
सीधा दो संवाददाताओं का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली में यह बयान दिया। खबर यह है कि दिल्ली में मौजूद बीजेपी के कद्दावर नेताओं के बीच में ये आज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली में विनीत कुमार हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ जयपुर से बाबूलाल धायल हमारे साथ में है। तो विनीत कुमार से पहले बात करते हैं, क्योंकि हलचल इस वक्त दिल्ली में है। तो आज यह तय मान लिया जाए, महेंद्र मालवीय कद्दावर कांग्रेस के नेता यहां बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और अपने साथ कितने लोग ला रहे हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको रविंद्र बताना चाहूंगा कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी संभावना जो है वो दिख रही है कि आने वाले एक दो दिन में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको ज्वाइन करवाया जाएगा, पार्टी पूरी तैयारी के साथ उनको महेंद्र मालवीय को पार्टी जो है वो ज्वाइन करवाएगी। बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, जिसका प्रभाव जो है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि सीमावर्ती राज्य है वहां पर भी उठा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा सकती है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को, जिस तरह से कांग्रेस में उपेक्षा की बात जो है लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, हालांकि यही आरोप कांग्रेस भी बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन महेंद्र मालवीय के माध्यम से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा सकती है कि आदिवासी समाज के लोगों की लगातार उपेक्षा जो है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी में आदिवासी समाज के लोगों का जो है वो उनको सम्मान दिया जा रहा है। चाहे महेंद्र मालवीय को अगर लाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें या फिर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो बीजेपी इसके माध्यम से एक संदेश जो है वो जरूर देना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जाट नेता भी जो है वो भी बीजेपी के संपर्क में है, और बीजेपी लगातार यह संदेश भी देना चाहेगी कि वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। अगर हम जाट नेता कांग्रेस की बात करें, जाट नेता कांग्रेस के नेता जी निश्चित तौर पर, और पूर्व मंत्री भी इनमें कुछ है। बिरखा की भी बात आ रही है कि जी निश्चित तौर पे जो कुछ जाट नेता हैं उनको भी बीजेपी जो है वो शामिल कर सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से मिशन 25 का राजस्थान में टारगेट है, उसे पूरी तरह से पूरा करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा कि 2014 में बीजेपी ने 25 से 25 सीट जीती थी, 19 में भी यही हाल था, और 2024 में भी बीजेपी जाहिर तौर पर फुल प्रूफ इंतजाम बीजेपी एक स्टेट पर कर रही है, फोकस कर रही है। बाबूलाल धायल से बात करते हैं। महेंद्रजीत मालवीय, कल आप ही ने ब्रेक की थी यह खबर कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और हमने सवाल भी किया था कि कोई सौजन्य मुलाकात, चाय बिस्किट खाने तो गए नहीं होंगे। कल जयपुर में मुलाकात, दिल्ली में आज आ चुके हैं। बयान दे दिया कि 13 और 23 में सीएलपी में नाम था, बनाया नहीं, यानी मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। इसको कैसे देखते हैं? दूसरी बात यह कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिरी है, यह निशाना किस पर है बाबूलाल? यह सीधा निशाना गांधी खानदान के ऊपर है, और लग यही रहा है कि महेंद्रजीत मालवीय का मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से, और जब किसी का मोह भंग होता है तो इसी तरह के बयान नेताओं के आने लगते हैं। तो लग यही रहा कि महेंद्रजीत मालवीय चंद घंटों के मेहमान हैं कांग्रेस में, कभी भी उनका बयान आ सकता है, और कभी भी वो दिल्ली में बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के, बीजेपी के, उनके साथ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हो सकता है 1-2 घंटे का डिले हो, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल भी उस वक्त दिल्ली में मौजूद हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक सीएम जयपुर में थे और माना यह जा रहा था कि वो भी दिल्ली जाएंगे। तो अगर भजनलाल शर्मा भी जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो वो भी इस ज्वाइनिंग में मौजूद रह सकते हैं, ऐसी खबरें फिलहाल हैं। लेकिन ये तय हो गया है कि राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा कांग्रेस का आदिवासी नेता बीजेपी में जा रहा है। इस बात में तो कोई यानी कि शक व शुबा नहीं है, और सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि अब मालवीय जी कांग्रेस में नहीं रहेंगे, और वो बीजेपी का दामन थामने के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली में मौजूद हैं, और उनके कई नेताओं से मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं। विधायक का क्या होगा? विधायक एक और उनके साथ में वागड़ जी विधायक है, और भागीरथी से चुनाव जीते हुए विधायक इसे रिजाइन करेंगे। लोकसभा का चुनाव ने बीजेपी लड़ा सकती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से उनकी पकड़ है उस इलाके में, और बीजेपी पत्नी को फिर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है उनकी जगह जो खाली होगी, और जब वो लोकसभा के सांसद चुने जा सकते हैं तो फिर उनको उनकी जो खाली सीट होने वाली है, रेशम मालवीय जो कि जिला प्रमुख रह चुकी है बांसवाड़ा की, आनंदपुरी उनका गांव पड़ता है, वहां से सरपंच भी रहे इनके परिवार के लोग। तो ऐसी सूरत में तैयारियां तो पूरी दिख रही हैं, और जिस तरह से बेचैनी है कांग्रेसी खेमे में, और खबरें यहां तक आ रही हैं कि बांसवाड़ा के जो कांग्रेसी विधायक है उनको जयपुर तलब किया गया है, और आज ही सीएम अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और जो नुकसान होने वाला है पार्टी का उसको रोकने की कोशिश करने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है।
कि डैमेज कंट्रोल किया जाए ताकि और जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को ना छोड़ पाए, क्योंकि पार्टी का जो आलाकमान है वो जरूर नाराज हुआ होगा कि आखिर मालवीय को CWC में मेंबर बनाया गया था, कई अहम ओहदों पर वो रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। और जो उनके बयान आए हैं शायद बाबूलाल और विनीत जैसी ही परिस्थिति के लिए कहा गया है, कहावत चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। विनीत, कभी एक बड़ी पार्टी का कोई दिग्गज नेता जब दूसरी बड़ी पार्टी में आता है, या तो उसकी प्रदेश इकाई की तरफ से उसको शामिल किया जाता है, या केंद्र के दिग्गज नेता आते हैं प्रदेश की राजधानी में, वहां पर उनको ज्वाइन कराते हैं, या फिर जब बड़े कद का कोई नेता होता है तो उसको दिल्ली लाकर प्रदेश और केंद्र की राजनीति के दिग्गजों के बीच ज्वाइनिंग कराई जाती है। इस ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि दिल्ली में ही इस वक्त कहें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे देखते हैं और क्या दर्शाने की कोशिश बीजेपी की है दिल्ली में ज्वाइनिंग करा के बड़े नेताओं के साथ में, और मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं शामिल? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम दिल्ली में ज्वाइनिंग करवाई जाती है तो साफ तौर पर पूरे देश में संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। साफ तौर पर बीजेपी बताना चाहती है कि किस तरह से वो जाटों के साथ है, किस तरह से वो आदिवासियों के साथ है। ये बात बताने की बात, ये जो संदेश देने की बात है वो बीजेपी इसके माध्यम से करना चाहती है। यह संदेश जो है वो न सिर्फ राजस्थान को देना चाहती है, बल्कि अगर हम बात करें तो साथ ही साथ जो सीमावर्ती राज्य है, चाहे वो गुजरात की